नमस्ते दोस्तों, ये कहानी किसी आम सेक्स स्कैंडल की नहीं, क्योंकि सेक्स स्कैंडल में इदारे बदलती है, हेडलाइन बदलती है, लेकिन सिस्टम जैसा का तैसा ही रहता है। ये कहानी है उस पावर सिस्टम की जो सालों तक धोखे, डर, ब्लैकमेल और नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण को चुपचाप ढकता रहा। एक ऐसा अंधेरी दुनिया की कहानी जहाँ अपराधी इसलिए नहीं छुपता क्योंकि सबूत नहीं होते, इसलिए बल्कि छुपता है कि क्योंकि अपराधी बहुत ताकतवर होते हैं। ये वो दुनिया है जहाँ राष्ट्रपति, अरबपति, उद्योगपति, नामी सेलिब्रिटी, कलाकार और बड़े बड़े बिजनेसमैन सिर्फ चर्चित चेहरे नहीं बल्कि एक ही नेटवर्क के हिस्से बताए जाते हैं। और यही वजह है कि यह कहानी आज भी लोगों को बेचैन करती है। सेक्स स्कैंडल वर्सेस पावर स्कैंडल। सेक्स स्कैंडल चरित्र पर सवाल उठाती है, लेकिन पावर स्कैंडल पूरा सिस्टम को नंगा कर देती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला डोनाल्ड ट्रंप की निजी जिंदगी से ज्यादा उनकी पहचान, सत्ता और पहुंच से जुड़ी है, क्योंकि निजी गलती पर राजनीतिज्ञ माफी मांग लेते हैं, लेकिन जब बात सिस्टम को एक्सपोज होने की हो तो माफी काम नहीं आती। इसलिए इस कहानी को दबाने की कोशिश हुई, इसलिए फाइलें अधूरी रही, इसलिए सवाल को कंस्पिरेसी थ्योरी कहकर खारिज कर दिया गया। तस्वीर क्या कहती है? जो तस्वीर और दस्तावेज सामने आए हैं वो सिर्फ शर्मिंदगी की बजाय नहीं, वो उस नेटवर्क की ओर इशारा करती है जहां यादें बनाने के लिए नहीं बल्कि सबूत जमा करने के लिए स्कूल जाने की उम्र की लड़कियों को फंसाया गया। सबूत इसलिए ताकि सालों तक डर और ब्लैकमेल चलता रहे। अब सवाल ये नहीं है कि तस्वीर में क्या है, सवाल ये है कि ये दुनिया आखिर थी कौन सी और इससे कितने सालों तक अंधेरे में रखा गया। अगर ये सब झूठ था तो जांच अधूरी क्यों रही? अगर ये सब सच था तो दोषियों को नाम सामने क्यों नहीं आए? जेफरी एप्स्टीन, सिस्टम का आईना, इस पूरी कहानी का केंद्रित नाम है। जेफरी एप्स्टीन देखने में एक सफल फाइनेंसर, ऊंची सोसाइटी में एंट्री, प्राइवेट जेट, महंगे बंगले और पावरफुल लोगों से दोस्ती, लेकिन जांच में सामने आया कि वो सिर्फ फाइनेंसर नहीं था, वो सत्ता तक पहुंचने वाला एक दलाल था। उसके लिए सबसे कीमती चीजें पैसा नहीं बल्कि राज थे। राज जो नेताओं को बर्बाद कर सकते थे, राज जो अरबपति को जेल भेज सकते थे, राज जो सिस्टम को हिला सकते थे। अड्डे जहां कानून कमजोर था, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और यूएस वर्जिन आइलैंड में मौजूद एप्स्टीन की प्रॉपर्टी सिर्फ आलीशान घर नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक वो ऐसे ठिकाने थे जहां कानून की पकड़ कमजोर और पावर की पकड़ मजबूत थी। यूएस वर्जिन आइलैंड में स्थित उसका प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंटा जेम्स आगे चलकर एप्स्टीन आइलैंड नाम से बदनाम हुआ। कहा जाता है कि यही वही जगह है जहां सबसे ज्यादा अपराध हुआ। 2005 जब पहली बार दरार पड़े, 2005 फ्लोरिडा में एक नाबालिग लड़की की मां पुलिस के पास जाती है। वो बताती है कि मसाज के बहाने उसकी बेटी को एप्स्टीन के घर बुलाया गया। यही वो पल था जब पहली बार उस अंधेरी दुनिया का पर्दा उठा। जांच आगे बढ़ा और एक एक करके दर्जनों पीड़ित सामने आए। सबकी कहानी अलग थी, लेकिन पैटर्न एक जैसा। पहले भरोसा, फिर लालच, फिर डर और आखिर में चुप्पी। लोलिता एक्सप्रेस नेटवर्क की रीढ़। कहा जाता है कि एप्स्टीन का प्राइवेट जेट था। लोलिता एक्सप्रेस इस पूरे नेटवर्क की रीढ़ था। इसी जेट से लड़कियों और मेहमानों को एक जगह से दूसरे जगह लिया जाता था, बिना सवाल, बिना रिकॉर्ड, बिना जवाबदेही। यही वजह है कि फ्लाइट लॉस आज भी सबसे ज्यादा विवादित दस्तावेज है। गिस्लीन मैक्सवेल सिर्फ एक कड़ी। इस पूरे खेल में गिस्लीन मैक्सवेल की भूमिका काफी अहम बताए गए। उस पर आरोप लगाया गया कि वो लड़कियों की भर्ती करती थी, उन्हें तैयार करती थी और फिर नेटवर्क तक पहुंचाती थी। बाद में उससे दोषी ठहराया गया, फिर 20 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या वो सिर्फ एक कड़ी थी या फिर असली ताकत अब भी पर्दे के पीछे है?
2019 जब सच मर गया। 2019 में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया। पहली बार लगा कि शायद अब सच सामने आएगा, लेकिन 10 अगस्त 2019 को जेल में एप्स्टीन की मौत हो जाती है। सरकारी बयान आत्महत्या। लेकिन सवाल, कैमरे क्यों नहीं चल रहे थे? गार्ड क्यों सो रहे थे? मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल क्यों? कई लोग मानते हैं कि एप्स्टीन बहुत कुछ जानता था, इतना कि अगर वो बोलता तो सिर्फ चेहरे ही नहीं, पूरा सिस्टम हिल जाता। ट्रंप और सवाल। आज जब डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी तस्वीरें और दस्तावेज सामने आते हैं तो मामला सिर्फ राजनीतिक का नहीं रहता, ये भरोसा का सवाल बन जाता है। क्योंकि अगर सिस्टम वाकई ईमानदार होता तो सच इतने सालों तक दबा नहीं रहता। ये कहानी किसकी है? ये कहानी किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराने का नहीं है। ये उस ताकत की कहानी है जो अपराधी को सुरक्षा देता है, जो कानून को मोड़ देता है, जो पीड़ितों को आवाज को सालों तक दबाता है। एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसकी फाइलें, गवाही और सवाल आज भी जिंदा है। और असली सवाल ये है कि क्या इस बार पूरा सच सामने आएगा या फिर ताकत एक बार फिर लोकतंत्र पर भारी पड़ेगा? क्योंकि अब मामला सिर्फ ट्रंप का नहीं है, पूरा सिस्टम का है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्त के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।